हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स टेल्स विद काजल। ऑफिस से क्रिसमस की छुट्टियां मिलते ही हमने प्लान बना लिया मथुरा वृंदावन जाने का। मिडनाइट की ट्रेन पकड़ के हम निकल पड़ते हैं मथुरा वृंदावन में इस टाइम काफ़ी रश था। होना बनता भी था क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज़ जो थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हमें एक डिसेंट होटल मिल सका। टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने। तो मथुरा से गोवर्धन के लिए हर 5 और 10 मिनट में बसेस जाती हैं। वो बसेस हमें सीधा उतारती है गोवर्धन के बस स्टैंड पे। क्योंकि परिक्रमा करनी थी तो हमने सोचा कि पहले हम लंच कर लेते हैं एंड देन उसके बाद परिक्रमा के लिए जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और बस स्टैंड के सामने ही एक रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद हम निकल पड़ते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, एक अलग ही शांति फील हो रही थी। गोवर्धन पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है श्री कृष्ण का गिरिराज उठाना। पुराणों के अकॉर्डिंग जब इंद्रदेव का गुस्से से ब्रज में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तब बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी थी। इसलिए गोवर्धन को गिरिराज महाराज जी कहा जाता है और माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत खुद श्री कृष्ण का स्वरूप है। गोवर्धन परिक्रमा का टोटल डिस्टेंस लगभग 21 किलोमीटर होता है। ये डिस्टेंस सुनने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट जब श्रद्धा और विश्वास साथ हो तो ये सफ़र काफ़ी स्मूथ लगता है। कुछ लोग पूरी 21 किलोमीटर परिक्रमा पैदल कंप्लीट करते हैं और कुछ अपनी हेल्थ और कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा पैदल थोड़ा व्हीकल से भी करते हैं, जैसे कि हमने किया, और ये बिल्कुल ओके है। हमने भी डिसाइड किया था कि जितना पॉसिबल होगा हम उतना ही पैदल चलेंगे, और हमने अपनी गोवर्धन परिक्रमा का शुरू का 7 किलोमीटर पैदल ही कंप्लीट किया। रास्ते में छोटी छोटी दुकानों पर हमने थोड़ा खाना और पानी लिया। छोटी सी चाय, नमकीन और वाटर ब्रेक ने एनर्जी फुल ऑन रिचार्ज कर दी। गोवर्धन परिक्रमा का मार्ग काफ़ी सुंदर है। रास्ते में पेड़ों की छांव, गाय चरते हुए और ओपन फील्ड्स का व्यू, सब कुछ शांति और पॉजिटिविटी से भरा हुआ लगता है। हर टर्न पर एक छोटा मंदिर, गिरिराज जी की शिला रूप और भक्तों का उत्सव देख के ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक वॉक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। परिक्रमा के 7 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे पूछरी कालोठा के पास। पुराणों के हिसाब से ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ताकि ब्रजवासियों को इंद्रदेव के गुस्से से बचाया जा सके। और यहाँ दर्शन करने के बाद हमने अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू किया और बचा हुआ मार्ग रिक्शा से कंप्लीट किया। परिक्रमा के बीच ही हम पहुंच गए श्रीनाथ टेम्पल, जो गोवर्धन परिक्रमा का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। यहाँ की जो मूर्ति है उसको श्रीनाथ जी कहते हैं, भगवान कृष्ण का बाल रूप। और ये मूर्ति पुरानी ब्रज ट्रेडिशन के मुताबिक गोवर्धन हिल के स्टोन पे स्वयं प्रकट हुई थी। लेकिन 17वीं सेंचुरी में मुगल रूलर औरंगजेब के पीरियड के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए इसे आगे लेकर जाना पड़ा और आखिरकार ये मूर्ति नाथ द्वारा, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर स्थापित की गई। तो डिवोशनल कहानियों के अनुसार जब औरंगजेब ने इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, और फिर औरंगजेब ने आस्था में आके अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी से पूरे मंदिर को साफ किया था। और इस आस्था को देख प्रसन्न हुए कृष्ण जी और उन्होंने औरंगजेब की आंखें वापस ला दी। और एक ये भी रीज़न है कि फॉरेनर्स के अंदर श्री कृष्ण को लेके भाव भक्ति कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। यहाँ इस मंदिर में एक गुफा भी है जो सीधे नाथ द्वारा में खुलती है। जैसे जैसे धूप ढल रही थी, हर चीज़ पर एक गोल्डन ग्लो पड़ रहा था। नेचर का ये सॉफ्ट लाइट और परिक्रमा का शांति भरा एनवायरनमेंट दोनों मिलकर एक अलग ही मूड क्रिएट कर रहे थे। शाम के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि मानो सर्दी ने हमको घेर लिया हो।
और परिक्रमा मार्ग के बीच में पड़ने वाले हर मंदिर के दर्शन करते हुए हम बढ़े आगे की ओर। फिर हम पहुंच जाते हैं श्री गिरिराज जी महाराज जी के मंदिर। और इसी के साथ हमारी गोवर्धन परिक्रमा समाप्त होती है। अगला व्लॉग आएगा वृंदावन के ऊपर, तो बने रहिए अगले व्लॉग तक। तब तक के लिए राधे राधे।